तो आज की वीडियो से काफ़ी लोगों की यादें ताज़ा होने वाली है। हम लोग भी बचपन में ऐसे ही घुमा करते थे रामलीला की झांकी में। तो ऐसा समय बहुत कम आता है, तो आप लोगों को दिखाते रहूँगा, आप लोग देखते रहिएगा। तो स्वागत है दोस्तों आज के इस नए ब्लॉग में। और दोस्तों कुछ दिनों से गांव में रामलीला चल रही थी, तो आज रामलीला का समापन है और राजतिलक की तैयारियां चल रही है कब से। तो सवेरे से सभी लोग वहां काम करने के लिए गए हुए थे, तो मैं भी अभी वहीं से फ्री हुआ हूं। तो अभी झांकी निकलेगी और इसके बाद सारे गाँव में भ्रमण करेगी और दिखाते हैं आप सभी को आज का ब्लॉग। और अभी अभी हमारे साथ दादाजी है हनुमान जी के रूप में। मैं 13 चरणों को सेवक था और मैं 13 चरणों को दोस्त हूँ। हे प्रभु, मेरी ये अपनी आराधना था, चाहे गाँव में कोई प्रेम नहीं हो। तो आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज के दिन भगवान श्री राम जी का राजतिलक किया जाएगा और बहुत सारे लोगों की पुरानी यादें ताज़ा होने वाली है। क्योंकि हम लोग भी बचपन में जब छोटे होते थे तो ऐसी झांकियों में बहुत घुमा करते थे। अभी झांकी निकल चुकी है और पूरे गांव का भ्रमण करेगी। तो अभी 1-2 परिवार हो गए हैं और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आज की स्कूल की तरफ, और स्कूल के बाद ऊपर से गांव के ऊपरी तरफ से राउंड मारेंगे। उसके बाद दूसरे हिस्से में चलेंगे गांव के। पहुंचे हैं जसपन के घर में, मिलते हैं, देखते हैं और माल्टे के साथ खाते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो आज इसको कहीं कहीं माल्टे भी मिलते हैं।
मकान में, गांव के सबसे ऊपर इनका मकान है। तो अभी इनके घर में झांकी पहुंचने वाली है। तो अभी राजेंद्र पवार जी के घर पे थोड़ा जलपान की व्यवस्था रखी गई है, जो कि हमारे गांव में हनुमान के पात्र हैं। तो करें प्रभु शुरू, चलो। थोड़ा सा दान दे रहे हैं। ये जो रामला कमेटी के जो सचिव हैं, आप जरा थोड़ा 2 मिनट के लिए जरा स्पीच मीडिया के सामने आएंगे। ये आपका इंटरव्यू लेंगे। हाँ, उन्हीं तरह आ जाएंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप बोलिए, थोड़े 2 शब्द बोलिए। तो मतलब लास्ट 28 साल है, क्या एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का? तो हमारा जो एक्सपीरियंस है बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और आज जो है हमारे रामलीला का समापन है, राज तिलक मना रहे हैं और बहुत ही उत्साह के साथ सभी लोग जोर शोर से ये रामलीला का समापन आज हो रहा है और मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने नए जो छोटे भाई लोग हैं उनसे यही कहना चाहूँगा, अगर आगे रामलीला की शुरुआत करते हैं तो पहले एक अपना कमेटी का गठन बनाएं और कम से कम 15-20 लोगों की टीम ऐसी होनी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली हो, ताकि हमारा प्रोग्राम आगे बहुत बढ़िया तरीके से चल सके। तीसरी पीढ़ी हम भी जो है पूरा सपोर्ट करेंगे, पर यह है कि जो भी कार्यभार होगा ये इन्हीं लोगों को संभालना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी और पड़ेगी। साथ ही हमारे यहाँ पर आशीष नोटियाल जी हैं और इस रामलीला समापन में इनका एक अहम भूमिका रही है। तो नोटियाल जी, आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? हमारी भूमिका क्या रही है? क्योंकि एक अलग भूमिका आपकी इस रामलीला उसमें रही है। और अच्छा नोटियाल जी इधर तो देखो, मतलब ये बोलो ना अब तीसरी पीढ़ी मतलब शुरू करने जा रही है रामलीला, करेंगे नहीं करेंगे क्या है मतलब? अभी तो कुछ नहीं है। देखो, हमारी ये संस्कृति है और जाहिर सी बात है कि हमें इस अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमारी जो नई पीढ़ी है इन सबको एकजुट होकर के रामलीला के लिए मतलब प्रयास करना चाहिए आगे। क्योंकि ये इस मंच पे एक ऐसा मंच है कि अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को दोबारा से आप स्टार्ट करते हैं तो हम जैसे भाई लोग हैं सभी को जोड़ के रखते हैं, यहाँ पर मिलते हैं आपस में, एक मकसद जोड़े हमारा रखते हैं मिलने सभी का को। मकसद है। अदरवाइज क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर से क्या होगा कि जैसे किसी की शादी है ना, वो अपनी शादी के लिए आएगा, खत्म, बात फिर खत्म, मिलना जुलना फिर नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। मैं सही यही बात कहना है। चाह रहा हूँ कि अगर हम जो साथी लोग हैं, अगर हम एक प्रण लेते हैं, एक डिसीजन लेते हैं कि सब लोग साथ मिलकर, जैसे भैजी ने बताया कि यार 15 से 20 लोगों के एक ग्रुप बनना चाहिए और उस ग्रुप में ऐसे लोग होने चाहिए जिनकी नीयत साफ हो। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल नीयत इंपॉर्टेंट रखती है। अगर नीयत अच्छी होगी तो काम बढ़िया होगा, और नीयत अच्छी नहीं होगी तो फिर एक बोलेगा ये मेरे हिस्से में इतना आ गया, तुमने ये काम किया, तुमने ये काम नहीं किया। तो मैं सभी भाई लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए आगे हम प्रयास करें। सो थैंक यू एंड विश यू वेल। आप जो है यहाँ पर जो है जो ये नवयुवक रामलीला समिति है, इसके जो रावण का जिन्होंने रोल किया है वो है आप सूरबीर सिंह पंवार जी। और पंवार जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका किस तरह का किरदार रहा है
और आपको कैसा लगा है ये इस कार्यक्रम को निपटाने में सहयोग, गांव का सहयोग? बहुत बढ़िया लगा भाई, जुकाम और लग गया है। और आप जो है गांव वालों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि आगे भी जो है किस अगली प्रकार पीढ़ी को? का- अगली पीढ़ी रामदेव करेगी और क्या करेंगे। तो इधर बोलिए आप। हाँ, और आपका जो किरदार रहा है वो रावण का रहा है और बहुत अच्छा अभिनय इन्होंने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और धन्यवाद। और आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जो है हमारे जो है रामला का जो है पूर्व ये कार्यकर्ता है रामला के और वो समर्पित है पूरी तरह से। जनक के पात्र भी तो है। ये जनक के पात्र रह चुके हैं और ये है श्री नेपाल सिंह पंवार जी। और पंवार जी किस तरह से आपको जो है सहयोग मिला है गाँव वालों का, आप थोड़ा सा बताएंगे? हम ये चाहेंगे कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है समिति बनाए और समिति के द्वारा अपना कार्य करे और अच्छा काम करें, अच्छा ढंग से इसको रामलीला का वो निभाएं और जो हमारे सांस्कृतिक है वो चलती रहे और चल के आई है। और इस तरह से सभी भाई बहनों का, बच्चों का, सबका प्यार बना रहे और साल में सभी हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो नौजवान साथी हैं, जो बाहर हैं, इधर उधर हैं, इस रामलीला के मंच पर इकट्ठे भी हो जाते हैं और मिलना जुलना भी हो जाता है। हाँ, एक प्यार प्रेम बना रहता है आपसी प्रयास। हाँ, और हमारे ओम प्रकाश नौटियाल जी जो हैं ये हमारे बहुत ही होनहार हास्य कलाकार। थोड़ा अपने बारे में भी बताइए चाचा। कलाकार है और इनका हर उसमें हमारी बहू भी कह रही थी कि इनके लिए, मैंने कहा अब जब तुम घर आओगे तब देखना उनको, अभी नहीं देखा ही नहीं। कहता बहुत मज़ा आ गया वहाँ वो परसों का देख के जाकर। तो है कि सभी लोग अपने परिपूर्ण रहे, ठीक ढंग से रहे, भगवान उनको राजी खुशी रखे और साल 6 महीने में मिलना जुलना हो। तो अभी हम लोग मंडाण से होके निचले हिस्से में गांव के जा रहे हैं। तो अभी सभी के घरों में एक एक फ़ोटो सभी सब परिवार सहित सबका ले रहे हैं, ये एक यादगिरी के रूप में, क्योंकि अब रामलीला का आखिरी वर्ष है। तो
तुम भी आओ बेटा थोड़ा गाड़ी पिछुंड की जाए ना ना होना सही होना हा आता उभा आवाज झाकी गेला. तो अभी हम लोग इधर से एंटर कर रहे हैं और दूसरे मकान में जा रहे हैं. तो इनका अंदर से ही रास्ता है, तो अंदर से ही रास्ता है इनका. और अब हम जा रहे हैं आगे वाले मकान में. तो अभी हम लोग जाने वाले हैं सबसे आखिरी मकान में और उसके बाद राज तिलक की तैयारी होगी. तो पूरे गांव में घूमे, सबके घरों में, और सब लोगों ने आशीर्वाद लिया भगवान श्री राम जी से. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम बोलो. जय श्री राम. 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 जय हो भगवान. लमेंड कैन खाए बोले. हनुमान जी. हाँ. अभी झांकी का अंतिम पड़ाव था. इसके बाद रामलला परांगण में सभी लोग इकट्ठे होंगे और भगवान श्री राम जी का
हे भोला भूतनाथ हे भोला